भक्ति आंदोलन भारत में मध्यकाल में प्रारंभ हुआ ऐसा माना जाता है। इससे हमको तैयारी कैसे करनी है, ये 2 सेक्शन में चलेगा। पहले हम एकदम सरल जैसे बच्चे लोग पढ़ते हैं और जो प्री की परीक्षा में जरूरी रहता है वैसा पढ़ेंगे, और उसके बाद इसी को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। मुख्य परीक्षा में सीजीपीएससी में कैसे प्रश्न आते हैं और मुख्य परीक्षा में यूपीएससी आईएएस में कैसे प्रश्न आते हैं, इसी एक टॉपिक से दिखेगा। तो मतलब हमारा पढ़ना सरल से किधर जाएगा, कठिन की ओर जाएगा। जब हम इस पर व्यापक चर्चा करना चाहते हैं तो शुरुआत ऐसे होती है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ, भक्ति आंदोलन का जन्म भारत में कैसे हुआ, इसकी पृष्ठभूमि कैसे थी। और जब हम एकदम सरल पढ़ना चाहते हैं तो बचपन से आपने भक्ति आंदोलन के संतों का नाम सुना होगा। ऐसा कोई नहीं होगा इस क्लास में जो कबीरदास के बारे में ना जानता हो, मीराबाई के बारे में ना जानता हो, गुरु नानक के बारे में ना जानता हो, आदि शंकराचार्य के बारे में ना जानता हो। तो हम जो शुरुआत कर रहे हैं अभी भक्ति आंदोलन के संतों के परिचय से शुरुआत कर रहे हैं, ताकि आपको अध्ययन बहुत सरल लगे। फिर उसके बाद भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति और विकास पर हम चर्चा करेंगे। भक्ति का आशय आप सबको किसी न किसी रूप में स्पष्ट होगा। भारत में मुक्ति के 3 मार्ग हैं। ज्ञान का मार्ग अर्थात ज्ञान के माध्यम से ईश्वर और उसके कार्यों को समझने का प्रयास। कर्म का मार्ग जिसको 2 प्रकार से समझा जा सकता है, एक तो अपने कर्मों पर विश्वास रखना, कर्म और पुनर्जन्म पर, या फिर कर्म कांडों के माध्यम से, यज्ञ आदि के माध्यम से हम अपने आप को ईश्वर से जोड़ें। और तीसरा मार्ग होता है भक्ति, जिसका सबसे सहज सरल आशय होता है अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। अब इस भक्ति आंदोलन में पहला नाम जिसको आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है, वो पहला नाम है आदि शंकराचार्य का। आप नाम लिखें पहले उनका और फिर उनसे जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बातें। मुख्य परीक्षा में जब आएगा तो आपको कम से कम हर संत के बारे में 4 लाइन 5 लाइन का फैक्ट तैयार रखना चाहिए। 30 वर्ड में, कम से कम 30 या 60 वर्ड में। प्रारंभिक परीक्षा में जहां से प्रश्न आएगा पहले लिखिएगा आदि शंकराचार्य। शीर्षक क्या रहेगा? आदि शंकराचार्य। जन्म लिखें, जन्म केरल के कादड़ी या कालड़ी, केरल के कालड़ी। दूसरा पॉइंट, मत लिखें, मत शंकराचार्य का मत, शंकराचार्य का सिद्धांत। कौन सा मत या कौन सा सिद्धांत शंकराचार्य के द्वारा दिया गया। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा आईटी से। शंकराचार्य ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम लिखें अद्वैतवाद। इंग्लिश में भी कहलाएगा ये अद्वैतवाद ही कहलाएगा। क्या है अद्वैतवाद, मैं आपको बेहद विस्तार से समझाऊंगा। अभी आप केवल लिख लें शंकराचार्य का मत। क्या है शंकराचार्य का मत? अद्वैत वेदांत या अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। अगला लाइन लिखें, शंकराचार्य ने उपनिषद, ब्रह्म सूत्र एवं भगवत गीता, शंकराचार्य ने उपनिषद, ब्रह्म सूत्र एवं भगवत गीता पर भाष्य लिखा। 3 ग्रंथ। कौन कौन से 3 ग्रंथ? उपनिषद, ब्रह्म सूत्र एवं भगवत गीता पर भाष्य लिखा। किसने लिखा? शंकराचार्य ने, जिन्हें प्रस्थानत्रयी कहा गया। प्रस्थानत्रयी, ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है, प्री में कि मेंस में, आप देखिएगा। जिन्हें प्रस्थानत्रयी कहा गया। प्रस्थानत्रयी किसे कहा जाता है? मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। प्रस्थानत्रयी किन्हें कहा जाता है? प्रस्थानत्रयी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। अगला पॉइंट, शंकराचार्य ने भारतवर्ष में 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। शंकराचार्य ने भारतवर्ष में 4 दिशाओं में 4 मठों की, 4 पीठों की स्थापना की। मठ के बदले पीठ शब्द ज्यादा उपयुक्त है। शंकराचार्य ने
भारत में 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की। पहला ज्योतिषपीठ, ज्योतिषपीठ बद्रिकाश्रम, पहला ज्योतिषपीठ बद्रिकाश्रम। पहला उत्तर दिशा में कौन सा पीठ है? बद्रिकाश्रम, ज्योतिषपीठ बद्रिकाश्रम। दूसरा श्रृंगेरी पीठ, श्रृंगेरी रामेश्वरम आप सुनते होंगे। पहला ज्योतिषपीठ, दूसरा कौन सा? श्रृंगेरी पीठ। पहला ज्योतिषपीठ, दूसरा श्रृंगेरी पीठ। तीसरा शारदा पीठ द्वारिका। अब ज्योतिषपीठ उत्तर दिशा में, श्रृंगेरी पीठ कहां? दक्षिण दिशा में। तीसरा शारदा पीठ, शारदा पीठ कहां है? शारदा पीठ कहां है? पश्चिम में है, गुजरात। द्वारिका, शारदा पीठ द्वारका। और गोवर्धन पीठ पुरी। पुरी, पुरी किधर है? भारत के पूर्व में। एक बार फिर से दोबारा इन चारों को हर भारतीय को जानना चाहिए। 4 धाम की यात्रा आप सुनते होंगे, आपके बड़े बुजुर्ग, आपके घर के परिवार के लोग भी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, तो ये 4 धाम कहलाते हैं। अब समझिए कौन कौन से 4 हैं? ज्योतिषपीठ बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ रामेश्वरम, शारदा पीठ द्वारिका और गोवर्धन पीठ पुरी। गोवर्धन पीठ पुरी मतलब आपको मैं जिष्ट का भी जिष्ट पहले दे रहा हूं। चर्चा तो इतनी गंभीर है शंकराचार्य के बारे में, हमारी बोलने की क्या हस्ती। बोलना शुरू करूंगा तो ये मेंस का एक टॉपिक है, आप जानते हैं, बहुत गंभीरता से मैं इस पर चर्चा करूंगा। पर एक बच्चे को प्रारंभिक परीक्षा में 1 लाइनर फैक्ट में क्या याद रहना चाहिए? शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ। फिर मेंस और यूपीएससी के लेवल पर जाएंगे ही। शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ? बार बार पूछा जाता है। जगह का नाम केरल, कारली। शंकराचार्य का सिद्धांत क्या था? अद्वैत वेदांत। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की जिनका नाम आपने सुना। आगे लिखिए। शंकराचार्य ने ब्रह्म को जगत की उत्पत्ति का मूल कारण माना। ब्रह्म को जगत की उत्पत्ति का मूल कारण या एकमात्र कारण माना। शंकराचार्य ने ब्रह्म को, चर्चा होगी ब्रह्म क्या है इस पर। शंकराचार्य ने ब्रह्म को जगत की उत्पत्ति का मूल कारण या एकमात्र कारण माना। उनकी उक्ति प्रसिद्ध है। उनकी उक्ति प्रसिद्ध है। कौन सी उक्ति लिखें? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। फिर से दोहरा रहा हूं, ब्रह्म सत्यम, लिखा भी है बोर्ड में आप ही की सुविधा के लिए। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म जीवो ना परह। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, यह जगत मिथ्या है। मिथ्या शब्द को समझें। मिथ्या का मतलब होता है जो न होते हुए भी होने का एहसास कराए। साधारण शब्दों में आप झूठ कहते हैं, लेकिन झूठ से ऊपर की चीज है। जो न होते हुए भी होने का एहसास कराए वह मिथ्या है। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, हमें रस्सी दिखी, हमने सांप समझा और उसके बाद हम भागने लगे, गिर गए, हमें चोट आ गई, तो रस्सी को सांप समझना ये मिथ्या का एक उदाहरण है। रज्जो रथः हेरः भ्रमः, रामचरितमानस में तुलसीदास जब कहते हैं यन माया वस विश्वम अखिलम, जिनकी माया के अधीन सारा विश्व है वो ब्रह्म है। और भगवान राम को तुलसीदास ब्रह्म निरूपित करते हैं। यहाँ पर शंकराचार्य कह रहे हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, यह जगत क्या है? मिथ्या है। यह है नहीं पर हमें होने का एहसास कराता है। ये अद्वैतवाद के दर्शन की आप एक झलक पा रहे हैं। चर्चा इस पर आगे होगी। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म जीवो ना परः, ब्रह्म और जीव में भेद नहीं है। और फिर इसी ब्रह्म को आधार बनाकर, इसी ब्रह्म की अवधारणा को एहसास में और अधिक गहरे से उतारने के लिए शंकराचार्य ने उपनिषदों की कुछ अन्य उक्तियों को जनमानस तक पहुंचाया। आपने पहला वाक्य क्या लिखा? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म जीवो ना परः। आगे लिखो सर्व खल विदम ब्रह्म। दूसरा उनका
दूसरी उक्ति उपनिषद की, जिसे उन्होंने जनमानस तक पहुंचाया, सर्व खलविदम ब्रह्म। सर्व मतलब सब कुछ, खलु का मतलब होता है निश्चय ही। खलु में इदम शब्द की संधि हो गई तो क्या शब्द बन गया? खलविदम। सर्व खलविदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही है। सर्व खलविदम ब्रह्म, सर्व खलविदम ब्रह्म। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म जीवो नापरः, सर्व खलविदम ब्रह्म। और उसके बाद जब आपको इस सब चीजों का अनुभव हो जाएगा, अब आप अद्वैत वेदांत को व्यवहारिक रूप से जान जाएंगे। आज की डेट में अद्वैत वेदांत को आप प्रैक्टिकली महसूस कर सकते हैं। लोगों ने अद्वैत वेदांत पर बहुत ज्यादा चर्चा की, शास्त्रार्थ किया। श्री श्री रविशंकर जी, अभी जो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं, उन्होंने बहुत व्यवहारिक रास्ता रखा है कि जिसमें आप खुद जाएंगे, आप वो कहेंगे भी कि नहीं कि आपको अद्वैत वेदांत का अनुभव हो रहा है। आप स्वयं जाएंगे, आपके अंदर वो परिवर्तन आएगा। मतलब आप योग सीखेंगे, आप ध्यान करेंगे और अद्वैत वेदांत की गंभीर चर्चा के बिना वो सीधे सीधे प्रैक्टिकली आपको महसूस हो जाएगा। मतलब शंकराचार्य ने जो कहा वो सत्य है। आज आप इसे साइंटिफिक तरीके से भी समझ सकते हैं, हम इसे चिंतन में समझेंगे। अभी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से आपको इतनी बातें याद रखनी चाहिए आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में कम से कम। एक बार फिर से अंतिम दोहरा देता हूं, शंकराचार्य का जन्म वन लाइनर फैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, केरल के कालड़ी में। शंकराचार्य का मत अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत क्या कहता है? ब्रह्म की एकमात्र सत्ता मानता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म जीवो ना परः, सर्व खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। और चीजों को मैं आपको बताऊंगा। और फिर इनके सिद्धांत को मायावाद की संज्ञा भी दी गई, क्योंकि हमें जगत की उपस्थिति का आधार जो हो रहा है, जगत की उपस्थिति को ये मिथ्या कह रहे हैं, न होते हुए भी होने का एहसास, यही क्या है? मिथ्या। आप थोड़ा भी समझेंगे, आप अपने आप को सत्य मानते हैं कि मिथ्या मानते हैं? सत्य वह होता है जो समय के अनुसार न बदले। आप तो प्रति क्षण बदलते हैं। आप जैसे थे आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, छोटे से, आज वैसे नहीं हैं। अभी जैसे हैं कल वैसे नहीं रहेंगे, अगले क्षण वैसे नहीं रहेंगे। तो जो हर क्षण बदल रहा है और आज है कल नहीं रहेगा, वो सत्य कैसा हो सकता है? पर सत्य न होते हुए भी आपको वो सत्य होने का एहसास दिखा रहा है। ये माया है एक प्रकार से, है ना? तो इन सब मतों पर और चर्चा होते रहेगी। आपने अभी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से शंकराचार्य के बारे में सुना, जाना, थोड़ा सा समझा, एक झलक मैंने आपको बताई। अब आइए श्री रामानुजाचार्य पर। लिखिएगा रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य पॉइंट नंबर 1, चित्र भी देखें रामानुजाचार्य जी का। दक्षिण भारत में भक्ति की साधना पद्धति के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। दक्षिण भारत में भक्ति की साधना पद्धति के संस्थापक, यानी दक्षिण भारत में भक्ति को लाने वाले कौन है? रामानुजाचार्य। साधना पद्धति को एक चीज और समझेंगे, जब हम भक्ति आंदोलन पर चर्चा करते हैं तो एक उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है। पद्म पुराण में एक संस्कृत की उक्ति है जिसे यूपीएससी में पूछा गया है। आपको मैं प्रश्न हल कराते समय बताऊंगा ही। और भारतीय हिंदी परंपरा में एक बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा आता है, भक्ति उपजी द्रविण लायो रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने 7 दीप नवखंड। भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में हुआ और उसे उत्तर भारत में रामानंद लाए। रामानुजाचार्य नहीं, मैं किनका नाम ले रहा हूं? रामानंद लाए। और कबीर ने उसे बहुत ज्यादा विस्तारित कर दिया 7 द्वीप और 9 खंड में। तो भक्ति की शुरुआत दक्षिण में हुई। और हम जब पीछे जाएंगे तो दक्षिण में अलवार और नैनार संतों की बात आएगी। अभी हम नोट्स में लिखेंगे, अलवार जो है वैष्णव संत हैं और नैनार जो है शैव संत हैं। और उससे पीछे जाएंगे तो नारद भक्ति सूत्र और भगवत गीता में भी हमें भक्ति की उत्पत्ति की झलक मिलेगी, जिसे हम भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति और विकास इस शीर्षक के तहत समझेंगे। और उससे मेंस और यूपीएससी के क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल जो एकदम आदि परंपरा थी वो 6वीं 7वीं शताब्दी में आगे बढ़ी, फिर 13वीं शताब्दी में मतलब दिल्ली सल्तनत, और फिर मुगल काल में और आगे बढ़ी। यहाँ पर आप एक नाम अभी याद रख रहे हैं,
1016-17 के बीच में इनका नाम क्या है? रामानुजाचार्य। इनके मत को लिखो। रामानुजाचार्य का मत विशिष्टाद्वैतवाद, शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का मत विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। नाम दिमाग में बैठ गया? विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। संप्रदाय लिखो। रामानुजाचार्य का संप्रदाय श्री संप्रदाय। रामानुजाचार्य का संप्रदाय क्या है? रामानुजाचार्य का संप्रदाय श्री संप्रदाय। रामानुजाचार्य का मत क्या है? विशिष्ट अद्वैतवाद। संधि के बाद वह शब्द क्या कहलाने लगा? विशिष्टाद्वैत या विशिष्टाद्वैतवाद। अब बच्चों जैसा एक कोड लिख लें। श्री रामानुजाचार्य विशिष्ट थे, ब्रैकेट में लिख लें, श्री रामानुजाचार्य विशिष्ट थे। श्री कहने से आपको इनके संप्रदाय का नाम याद आएगा। श्री कहने का मतलब है श्री संप्रदाय, और विशिष्ट थे इस शब्द से आप समझ रहे हैं कि इनका मत क्या है? विशिष्ट अद्वैतवाद। श्री रामानुजाचार्य विशिष्ट थे। शंकराचार्य का मत बार बार मैं बोल रहा हूं ताकि गंभीर चर्चा जब शुरू करें आपके दिमाग में नाम चलने लगे। शंकराचार्य का मत अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का मत विशिष्ट अद्वैतवाद। शंकराचार्य ने 4 धाम 4 पीठ बनाए, रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की। आगे लिखें, रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक संत माने जाते हैं। रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक संत माने जाते हैं। रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक संत माने जाते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक संत कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य। तो मैंने तो शंकराचार्य जी का नाम पहले लिखाया था। तो शंकराचार्य जी का जो मार्ग है वो विशुद्ध रूप से ज्ञान का मार्ग है। अभी लिखिएगा मत। और उन्हीं के मत अद्वैतवाद के खंडन में ये मत आ रहे हैं। कौन से मत आ रहे हैं? विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, इस तरह के मत आते जाएंगे। आप इन शब्दों पर ध्यान दें। अद्वैतवाद, ब्रह्म और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। आगे बढ़ते हैं इस परंपरा में। निम्बकाचार्य का नाम लिखें। निम्बक आचार्य, निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर वैदुर्य पत्तन के निकट, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर वैदुर्य पत्तन के निकट पंढरपुर, ब्रैकेट में लिखें, में जन्म। इनकी जगह भी पूछी जाएगी। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर वैदुर्य पत्तन के निकट पंढरपुर, पंढरपुर। जन्म कहां हुआ? दक्षिण भारत, गोदावरी नदी के तट पर वैदुर्य पत्तन के निकट पंढरपुर। दूसरा पॉइंट, इन्हें द्रविड़ाचार्य भी कहा गया। द्रविड़ मतलब दक्षिण, दक्षिण के आचार्य हैं, और इन्हें क्या कहा गया? द्रविड़ाचार्य। इन्हें द्रविड़ आचार्य यानी द्रविड़ाचार्य भी कहा गया। द्रविड़ाचार्य, द्रविड़ धन आचार्य। तीसरा पॉइंट जो आपको निम्बकाचार्य जी के बारे में याद रखना है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आप देवकी नंदन जी का नाम जानते हैं? देवकी नंदन ठाकुर जो टीवी पे आते रहते हैं, है ना? हाँ, आचार्य, हाँ, मतलब देवकी नंदन जी। अभी भी भारत में भक्ति के कई केंद्र हैं, और उन केंद्रों में ये भक्ति की धारा अभी भी जीवित है। जैसे एक केंद्र है वृंदावन। वृंदावन में संत और भक्त अभी भी आश्रम बनाकर रह रहे हैं। मैं भी गया हूं, आप भी गए होंगे, जाकर के देखिएगा। तो अलग अलग संत परंपरा जो इनकी गुरु शिष्य परंपरा है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चलते वर्तमान तक भी पहुंची हुई है।
जिनका नाम पुरी में मैं आपको बताऊंगा, वो पुरी में क्या है, अभी भी उनके आप केंद्र देख सकते हैं। और जिनका संबंध कहां से है, द्वारिका से है, द्वारिका में उनका आप केंद्र देख सकते हैं। और जिनका संबंध वृंदावन से है, उनका केंद्र अभी भी आप कहां मौजूद देख सकते हैं, वृंदावन में। कहां के विद्वान है ये, दक्षिण के विद्वान होने के कारण क्या कहलाए, द्रविणाचार्य। इन्हें भगवान सूर्य का अवतार या सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया। किन्हें, निम्बकाचार्य को किनका अवतार माना गया, सूर्य का अवतार या सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया। इन्हें सूर्य का अवतार या सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया। इनके गुरु देवर्षि नारद थे। किनके गुरु, निम्बकाचार्य के, निम्बक आचार्य। इनके गुरु देवर्षि नारद थे तथा नारद के गुरु श्री सनकादि थे। सनक, श्री सनकादि। इनके गुरु, निम्बकाचार्य के गुरु देवर्षि नारद थे तथा नारद के गुरु श्री सनकादि थे। इनके गुरु नारद और नारद के गुरु श्री सनकादि। श्री सनकादि बोर्ड में लिखा भी है, श्री सनकादि थे, सनक से सनका, श्री सनकादि थे। अतः निम्बकाचार्य का संप्रदाय सनक संप्रदाय कहलाता है। निम्बकाचार्य का संप्रदाय सनकादि या सनक संप्रदाय कहलाता है। सनकादि, सनक संप्रदाय या कौन सा संप्रदाय कहलाता है, सनकादि संप्रदाय कहलाता है। सनक संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय कहलाता है। सनक संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय, सनक संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय। किनका संप्रदाय कहलाया, सनक संप्रदाय, निम्बकाचार्य। इनका मत लिखो, इनका मत द्वैताद्वैतवाद, द्वैत और अद्वैत दोनों को मिला दिए तो क्या कहला रहा है, द्वैताद्वैतवाद। द्वैत धन अद्वैत दोनों मिलकर के क्या शब्द बन गया, द्वैताद्वैतवाद। इनका मत द्वैताद्वैत, ब्रैकेट में लिखो भेदा भेद, भेद धन अभेद, दोनों शब्दों में संधि हो गई तो कौन सा शब्द बन गया, भेदा भेद। भेद धन अभेद, भेदा भेद। द्वैत और अद्वैत इन दोनों में संधि हो गई तो कौन सा शब्द बन गया, द्वैताद्वैत। यदि आप निम्बकाचार्य कहें तो आपको क्या याद आना चाहिए, निम्बकाचार्य जन्म हुआ है दक्षिण भारत। निम्बकाचार्य को कहा गया द्रविणाचार्य। निम्बकाचार्य के गुरु कौन है, नारद। नारद के गुरु कौन है, श्री सनकादि। इसलिए जो निम्बकाचार्य का संप्रदाय है वो सनकादि संप्रदाय या सनक संप्रदाय। निम्बकाचार्य का जो मत है द्वैताद्वैतवाद या भेदा भेदवाद। आगे लिखें, इनका जन्म दक्षिण में हुआ किंतु कार्य क्षेत्र मथुरा वृंदावन रहा। मथुरा, इनका जन्म दक्षिण में हुआ किंतु कार्य क्षेत्र मथुरा में रहा। इन्होंने उत्तर भारत में राधा कृष्ण की भक्ति को प्रचारित किया। मैं देवकी नंदन जी का जो नाम ले रहा था, आप उनके आश्रम में जाएंगे, सबके वृंदावन में आश्रम है, आपको वहां निम्बकाचार्य जी का चित्र भी मिलेगा। उनकी गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा अभी भी क्या है, जीवित है। जन्म कहां हुआ, दक्षिण में निम्बकाचार्य का, और इनका कार्य क्षेत्र कहां रहा, उत्तर। और उत्तर में इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति का प्रसार किया। किनकी भक्ति का प्रसार किया, राधा कृष्ण की भक्ति। नाम है इनके संप्रदाय का सनकादि संप्रदाय। मत का नाम है इनका द्वैताद्वैतवाद। अब आपको याद ब्रेन में ही रहे, ये प्रयास रहे, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूं, शंकराचार्य अद्वैत वेदांत या अद्वैतवाद। शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। तीसरा नाम आया निम्बकाचार्य, द्वैताद्वैतवाद या द्वैत और अद्वैतवाद, और संप्रदाय का नाम सनक संप्रदाय। अब लिखिए माध्वाचार्य। माध्वाचार्य, जन्म दक्षिण भारत, कार्यक्षेत्र उत्तर। जन्म दक्षिण भारत, कार्यक्षेत्र उत्तर।
मध्वाचार्य। जन्म हुआ दक्षिण भारत में और इनका कार्य क्षेत्र रहा उत्तर भारत। संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। मध्वाचार्य का संप्रदाय कौन सा संप्रदाय? ब्रह्म संप्रदाय। मत लिखें द्वैतवाद। क्या है मत? द्वैतवाद। द्वैतवाद, द्वैतवाद। अब आप अपने बच्चों वाले शैली में MBD लिख लें। आपको अभी शुरुआती दौर है, दर्शन की गंभीर बातों को आप के लिए समझना कष्टप्रद है, याद तो हो जाए कम से कम। MBD। M मतलब मध्वाचार्य, B का मतलब क्या हो गया? ब्रह्म संप्रदाय, और D का मतलब क्या हो गया? द्वैतवाद। मध्वाचार्य के संप्रदाय का नाम है ब्रह्म संप्रदाय। मध्वाचार्य के मत का नाम है, क्या है मध्वाचार्य के मत का नाम? द्वैतवाद। नेक्स्ट लिखें रामानंद। अब यहां से भक्ति आंदोलन दर्शन की परंपरा से उठकर विशुद्ध भक्ति की परंपरा में चला जाएगा। रामानंद। रामानंद उत्तर भारत के महानतम संत। रामानंद उत्तर भारत के महानतम संत क्या है? रामानंद। और रामानुज की ही शिष्य परंपरा में है ये। इन्होंने आगे लिखिएगा, इनका जन्म प्रयाग में। जन्म कहां हुआ था रामानंद का? प्रयागराज। जन्म प्रयागराज में और कार्य क्षेत्र काशी, या निवास स्थान कहां को बनाया इन्होंने? काशी को। रामानंद का जन्म हुआ था प्रयाग में, और वो कहां पर अपना कार्य क्षेत्र बनाए? काशी को इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया। जाति प्रथा का विरोध किया रामानंद ने। किसका विरोध किया? जाति प्रथा का विरोध किया। अगला पॉइंट लिखें, रामानंद के दर्शन का मूल तत्व यह था, रामानंद के दर्शन का मूल तत्व यह था कि ब्रह्म राम से विश्व की उत्पत्ति हुई है। रामानंद के दर्शन का मूल तत्व यह था कि ब्रह्म राम से विश्व की उत्पत्ति हुई है। राम को ब्रह्म निरूपित किया। किन्होंने राम को ब्रह्म निरूपित किया? रामानंद ने। निर्गुण को सगुण। तुलसीदास भी निर्गुण ब्रह्म का ही सगुण स्वरूप किसे मानते हैं? राम को मानते हैं। रामचरितमानस जब शुरू होता है तो पहला मंत्र, बालकांड में पहला मंत्र आता है, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम चकर्तारव वंदे वाणी विनायकौ। पहला मंत्र तुलसीदास जी ने किसके लिए दिया? वाणी और विनायक, मतलब गणेश जी की स्तुति। दूसरा मंत्र उन्होंने किसके लिए दिया? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्यम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांथस स्थमीश्वरम। कि शंकर और मैं पार्वती की वंदना करता हूं जो श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। और श्रद्धा और विश्वास के बिना हम अपने हृदय में स्थित ईश्वर को देख नहीं सकते। यानी जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहली चीज श्रद्धा। आप अपने गुरु पर श्रद्धा रख रहे हैं, तभी उसके द्वारा पढ़ाई गई बातों को गंभीरता से आप क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। जीवन में आगे बढ़ने का आधार है श्रद्धा, और श्रद्धा से ही फिर किसका संबंध है? भक्ति का। श्रद्धा होगी तभी क्या होगी? भक्ति। और ये दर्शन के क्षेत्र में आवश्यक है, ऐसा नहीं है, जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। मैंने आपको पहले ही कहा, जिस कॉन्सेप्ट में आप विश्वास रखेंगे उसी कॉन्सेप्ट को तो आप क्या कर पाएंगे? फॉलो कर पाएंगे। जब तक आप मूल्यांकन करते रह जाएंगे तब तक आपका सारा जीवन किसमें चला जाएगा? मूल्यांकन में। तो पहला वंदना गणेश जी का, दूसरी वंदना शिव पार्वती की, फिर उसके बाद गुरु की वंदना होती है, फिर माता सीता की वंदना करते हैं तुलसीदास। उद्भव विस्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। माता सीता को वो उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण मानते हैं।
और उसके बाद जब वो भगवान राम की स्तुति में मंत्र लिखते हैं तो क्या मंत्र लिखते हैं? यन माया वस विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। मतलब भगवान राम को फिर सीधा क्या बताते हैं तुलसीदास? ब्रह्म बताते हैं कि सारे संसार की उत्पत्ति का कारण भगवान राम है, वही ब्रह्म है। यानी शंकराचार्य का निर्गुण ब्रह्म भगवान राम के रूप में रामानंद के आते तक सगुण ब्रह्म बन चुका, और तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखा तो वो सगुण ब्रह्म के रूप में हमारे हृदय मानस में दूर दूर तक क्या हो गया? स्थापित हो गया। सगुण और निर्गुण दोनों का आप अंतर भी समझते होंगे, नहीं समझते होंगे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अभी याद रखें, रामानंद उत्तर भारत के शिष्य वो हैं, प्रसिद्ध आचार्य हैं। जो उक्ति आती है, भक्ति उपजो द्रविड़ लायो रामानंद, किनके लिए है ये? रामानंद के लिए है। रामानंद ने राम को क्या माना? ब्रह्म माना, जाति प्रथा का विरोध किया। इनके शिष्य बड़े प्रसिद्ध रहे जो अलग अलग जातियों के थे। लिख लीजिएगा कुछ प्रसिद्ध शिष्यों का नाम, इनके शिष्य, रामानंद के शिष्य। पहला कबीर, नहीं लिखा है इसमें, मैं बता दे रहा हूं। पहला कबीर, डैश करके लिखें जुलाहा, कबीरदास जुलाहा। इनका कार्य था वस्त्र बुनना, जुलाहे थे, बुनकर थे। दूसरा लिखें रैदास, रैदास मोची, जूता बनाने का काम करते थे, रैदास। तीसरा लिखें सेना, चंद्रसेन सेना, नाई। धन्ना, जाटपुट, जाट, ऐसा छोड़ दीजिएगा, बहुत सारे नाम आएंगे। धन्ना, जाट, जाट, जाट किसान थे। अब समझिएगा, रामानंद के शिष्यों में जैसे बहुत से नाम हैं, पहला ही नाम किनका आ रहा है? संत कबीर का। दूसरा नाम किनका आ रहा है? किसका नाम आ रहा है? रैदास का। तीसरा नाम किनका आ रहा है? चंद्रसेन का। अब ये सब ईश्वर को देख लिए थे, ईश्वर को पा गए थे कहा जाता है, और ये सब बेहद गरीब, इनके पास तो समय ही नहीं था भक्ति का। लोगों को लगता है कि ईश्वर को पाने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत पड़ेगी, योग की जरूरत पड़ेगी, भक्ति की जरूरत पड़ेगी, तपस्या की जरूरत पड़ेगी। पर कबीरदास का परिवार गरीब है, सुबह से लेकर शाम तक एक वस्त्र बुन रहे हैं, एक साड़ी तैयार कर रहे हैं, उसको शाम को बेच रहे हैं तो घर का खर्चा चल रहा है। रैदास जी जूता बना रहे हैं, जूता बनाने वाले की इनकम सोचें आप, और कितना उसको दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। छोटे लेवल पे जो एक जूता का दुकान खोलकर रखता है, अभी भी भारत में जो जूता बनाने का काम करने वाला रैदासी संप्रदाय है, उनके पास आप जाओगे, जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, उनके दुकान के अंदर भगवान रैदास का क्या रहता है? चित्र रहता है। यदि आप किसी नाई की दुकान पे जाएंगे भारत देश में, उनपे वो उनके दुकान में किनका चित्र रहेगा? चंद्रसेन का चित्र रहेगा। तो इनके पास तो समय नहीं था, इन्होंने ईश्वर को कैसे पाया? सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, मुको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, जो कहा जाता है। व्यस्त जीवन में आप ईश्वर की खोज कैसे कर सकते हैं? आप जो काम कर रहे हैं उस काम को ही आप ईश्वर का काम माने, उस काम में ही ईश्वर को आप तलाश करें, आपको ईश्वर मिलेगा। इनके द्वारा अपने जीवन में दिया गया उदाहरण है। कुछ कुछ कहानियों के माध्यम से आपको भक्ति की बातें समझाई जाती हैं कि जैसे 3 व्यक्ति मंदिर बना रहे हैं, एक व्यक्ति क्रोध में पत्थर तोड़ रहा है, मेरी जिंदगी पत्थर तोड़ते जा रही है। एक व्यक्ति दुखी होकर के पत्थर तोड़ रहा है कि मैं तो घर का खर्चा चलाने के लिए मजबूरी में पत्थर तोड़ रहा हूं। और एक व्यक्ति खुश होकर, आनंदित होकर पत्थर तोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मन में खुशी है, मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं। तो यदि आप किसी के लिए साड़ी बुन रहे हैं, कपड़ा बुन रहे हैं, तो मैं भगवान के लिए वस्त्र बुन रहा हूं। कबीरदास एक तरफ कपड़ा बुन रहे हैं, दूसरी तरफ गा रहे हैं, झीनी झीनी बिनी चंदरिया। यदि रैदास जूता बना रहे हैं तो अपने भगवान के लिए बना रहे हैं। भगवान क्या है? ईश्वर के रूप। ईश्वर यदि निर्गुण ब्रह्म इस धरती पर आएगा तो सगुण साकार होकर के आएगा, अर्थात शक्ति भी व्यक्ति के माध्यम से आपके सम्मुख उपस्थित होगी। तो मैं ये जूता बना रहा हूं, अपने भगवान के लिए बना रहा हूं। और इसीलिए जूता बनाते बनाते उनके द्वारा लिखा गया भजन आज भी लोग गा रहे हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ऐसी भक्ति करे रैदासा,
जैसे है ना, सुन रहे होगे यदि आप, अनूप जलोटा ने भी गाया है। या फिर चंद्रसेन की दुकान में कोई व्यक्ति आ गया और त्रिवास का काम है उसकी मालिश करना, है ना, तो उनको लग रहा है कि मेरे सामने कौन बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, मैं जो इस व्यक्ति की सेवा कर रहा हूं उसके माध्यम से मैं किसकी सेवा कर रहा हूं, एक भगवान की सेवा कर रहा हूं। आगे चल के विवेकानंद जी ने इसी दर्शन को व्यवहारिक वेदांत का नाम दिया और नर ही नारायण है का कॉन्सेप्ट दिया। आज भी आप भारत में नारायण सेवा संस्थान का नाम जानते हैं। तो अभी आप फिर से वापस आइए प्री के दृष्टिकोण से। पहला नाम किनका आ रहा है प्री के दृष्टिकोण से? पहला नाम किनका आ रहा है भाई? आदि गुरु शंकराचार्य। मत क्या है उनका? अद्वैतवाद। जन्म कहाँ हुआ है? केरल के कालड़ी में हुआ है। दूसरा नाम किनका आ रहा है? रामानुजाचार्य का। देखना ना पड़े कापी। श्री रामानुजाचार्य विशिष्ट थे। रामानुजाचार्य का संप्रदाय श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य का सिद्धांत विशिष्ट अद्वैतवाद। तीसरे क्रम पे निम्बकाचार्य, सनक संप्रदाय, द्वैत अद्वैतवाद या भेदा भेदवाद। चौथा नाम मध्वाचार्य, मध्वाचार्य। मध्वाचार्य का मत बच्चों के लिए बताया गया, बच्चों के तरीके से MBD। मध्वाचार्य का सिद्धांत डी मतलब द्वैतवाद। मध्वाचार्य का जो संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। फिर उत्तर भारत में भक्ति को व्यापक स्वरूप देने वाले व्यक्ति हैं रामानंद। और रामानंद की शिष्य परंपरा में बहुत से शिष्य, जिनमें कम से कम 3 का नाम अभी आप जानिए। संत कबीर, उसके बाद आपको ठीक संत रैदास और फिर चंद्रसेन। और मैंने आपको बताया भी था, भक्ति उपजी द्रविण लायो रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने 7 दीप 9 खंड। पहले द्रविड़ देश में भक्ति उदित हुई जिसे रामानंद उत्तर में लाए, तथा कबीर ने उसे विश्व के 7 महाद्वीपों और 9 भागों में प्रचारित किया। ये इनका अपना मत है, आप इसे ज्योग्राफी से जोड़ के महाद्वीप की संख्या कितनी है ऐसा मत समझिएगा। परंपरा कहती है 7 समुंदर, गाना सुनते होंगे, परंपरा कहती है 7 महाद्वीप। इसका आशय यह है कि दक्षिण में भक्ति का जन्म हुआ, उत्तर में रामानंद लाए और व्यापक रूप से उसे किसने फैलाया? कबीरदास ने फैलाया। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा भी है रविदास यानी रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भवानंद, सुखानंद, आसानंद, तुरानंद, परमानंद, महानंद, श्री आनंद, ये सब इनके शिष्य हैं। किनके शिष्य हैं ये सब? रामानंद के शिष्य हैं। फिर इन्हीं के शिष्य परंपरा में नामदेव, वो कहां लेकर चले गए भक्ति आंदोलन की धारा को? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पंढरपुर। पंढरपुर का नाम भी आप जानते होंगे। अब लिखिए कबीर। कबीर 1440 से 1510 ईस्वी ये इनका काल माना जाता है। कबीर, संत कबीर, जन्म वाराणसी, बनारस। बनारस, वाराणसी। कबीर का जन्म कहां हुआ? बनारस, वाराणसी। कहा जाता है कि इनका जन्म हुआ तो इनकी मां ने इन्हें लहर तारा तालाब के पास छोड़ दिया, छोड़कर चली गई, त्याग दिया, लोक निंदा के वजह से या किसी भी कारण से छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? कबीर की मां ने। कहां पर छोड़ दिया? बनारस, वाराणसी में लहर तारा तालाब। तालाब का नाम भी दिमाग में आप याद रख सकते हैं। वो तालाब बनारस में कहां है? लहर तालाब कहां है? बनारस में। नाम क्या है? लहर तारा तालाब। फिर वहां पर नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति ने इन्हें पाया और उन्हीं ने इनका पालन पोषण किया। तो इनका जन्म बनारस के समीप, ब्रैकेट में लहर तारा तालाब, फिर पालन पोषण नीरू और नीमा। पालन पोषण किसने किया? नीरू और नीमा। नीरू और नीमा, नीरू और नीमा नाम की दंपत्ति ने किया। इनके गुरु आप समझ ही चुके हैं, रामानंद हैं। इसके बाद आगे लिखिए, कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। कबीर किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। और छत्तीसगढ़ PSC में आपको कबीर के बारे में जानना अति आवश्यक है।
क्योंकि कबीर पंथ का संबंध छत्तीसगढ़ में भी है, दामाखेड़ा से इनका संबंध है। कबीर की रचनाओं को लिपिबद्ध धनी धर्मदास ने किया, है ना। वो उनकी फिर उनके परिवार में क्या चल रही है, गुरु गद्दी की परंपरा चल रही है, ये सब आपको हम लोग छत्तीसगढ़ में बताते हैं, छत्तीसगढ़ के जब संदर्भ में चर्चा होती है। अभी आपने क्या समझा, कबीर का जन्म कहाँ हुआ है, बनारस। कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, महान होता है। लहर गरा छपा हुआ है, लहर तारा तालाब या लहर गरा तालाब। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। कबीर बड़े ही मतलब कबीर को समझना बेहद मुश्किल या और बेहद सरल दोनों है। एक तरफ कबीर गंभीर चर्चा भी करते हैं दर्शन की। जितना हम दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं, कबीर उसको ऐसे ही लिख देते हैं अपनी वाणी में। दर्शन शास्त्र की शुरुआत सांख्य दर्शन से होती है, जहां पर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ऐसा बताते बताते प्रकृति पुरुष का सिद्धांत दिया जाता है। 25 तत्वों से सब कुछ ये संसार बनता है, ये बताया जाता है। आपका शरीर बनता है, बताया जाता है। और कबीरदास ऐसे ही लिख देते हैं, तेरी काया नगर का कौन धनी, मारग में लुटे 5 जनी, 5 जनी 25 जनी, तेरी काया नगर का कौन धनी। मतलब कबीर के बड़े बड़े दोहे हैं, है ना। आप मतलब छोटे छोटे दोहे हैं और बड़े बड़े पद हैं, और हर कोई कबीर को अपनाता है। बड़े से बड़ा दार्शनिक भी कबीर को अपनाता है। उसे दर्शन की चीजें मिलती हैं, झीनी झीनी बीनी चदरिया से लेकर के जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समानो, यह तत् कहो गयानी। जो शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत कहा कि ब्रह्म और जीव में अंतर नहीं है, समझिएगा। मैं अलग से समझाना चाह रहा था लेकिन मन रोक नहीं पाता। शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म और किसमें अंतर नहीं है, जीव में अंतर नहीं है, इस जगत के सारे जीवों में ब्रह्म व्याप्त है। तुम्हें बड़ा कठिन सा सिद्धांत लगता होगा, कैसे समझे। कबीरदास जी तक पहुंचाता हूं और उससे पहले आधुनिक तरीके से आपको समझा देता हूं। इस क्लासरूम में हम पढ़ रहे हैं, पंखा चल रहा है, ये जो हमारा बोर्ड है ये भी आपके सामने आधुनिक बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। ट्यूबलाइट की रोशनी आ रही है। मैं माइक से आपसे क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। आप जैसे छात्रों की सुविधा के लिए एसी भी लगा हुआ है। इन सभी को जब आप देख रहे हैं तो ये सभी चीजें आपको अलग अलग दिख रही हैं। पंखा अलग, कोई अलग प्रकार का है, माइक कुछ अलग प्रकार की चीज है, लग रही है। तो ये सब में अलग अलग स्वरूप का एहसास है। थोड़ा सा सोचें, ये सारी चीजें, चाहे पंखा हो, चाहे लाइट हो, ट्यूबलाइट हो, चाहे माइक हो, चाहे बोर्ड हो, ये सारी चीजें जिस एकमात्र शक्ति से संचालित हो रही है, वो एकमात्र शक्ति क्या है, बिजली या इलेक्ट्रिसिटी। तो ये द्वैत और अद्वैत का अंतर समझ में आ रहा है। जब हम सारी चीजों को अलग अलग देख रहे हैं तो द्वैत है, और जब हम इनके पीछे एक मूल शक्ति स्रोत के रूप में बिजली को महसूस कर रहे हैं तो यही क्या हो गया, अद्वैत हो गया। शंकराचार्य ने दार्शनिक तरीकों से समझाया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म जीवो ना परः, सर्व खलविदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, नेह नानास्ति किंचन, ये सब शंकराचार्य ने कहा। और कबीरदास ने क्या कह दिया, जल में कुंभ, कुंभ में जल है। आप समझें, एक घड़ा कहां तैर रहा है, पानी में तैर रहा है। घड़े के अंदर पानी भरा हुआ है, और जब वो पानी में तैर रहा है तो घड़े के बाहर भी क्या है, पानी है। एक साधारण दृष्टि से आपको घड़े का पानी अलग लग रहा है और बाहर का पानी अलग लग रहा है, लेकिन जैसे ही घड़ा फूटेगा, अंदर का पानी किसमें जाके मिल जाएगा, बाहर के पानी में, नदी के पानी में मिल जाएगा। अब आप कैसे अंतर करोगे कि कौन सा पानी घड़े में था, नदी में था। जब तक ये शरीर रूपी घड़ा आत्मा का आवरण बना हुआ है, तब तक हम अलग हैं दुनिया में, और जैसे ही हमारी मृत्यु होगी, आत्मा मुक्त हो जाएगी और अपनी अंतिम सत्ता में विलीन हो जाएगी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समानो, यह तत्कयो गयानी। कबीर ने आराम से कह दिया। हेरत हेरत हे सखी, हेरत गयो हिराए, बूंद समानी समुद्र में, सोकत हेरी जाए। हम अपने आप को ही बंद कर लेते हैं, कपड़े के ऊपर कपड़े पहन लेते हैं। हम ब्रह्म के ही अंश हैं, सारा संसार हमारा है, हम सारे संसार के हैं, लेकिन हम इस सब कुछ को भूलकर
अपना अलग वजूद बना लेते हैं। मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ज्ञान, मेरी डिग्री, मेरा नॉलेज, मेरा पद, सब चीज को निकालते जाओ। तुम्हारे अंदर अंतिम मैं जब समाप्त हो जाएगा तो तुम ब्रह्म में मिल जाओगे। तुम अपने आप को एक बूंद के रूप में अलग समझ रहे हो, तो बूंद की छोटी सी दुनिया है। तुम्हारा मैं तुम्हें बड़ा नहीं करता, तुम्हारा मैं तुम्हें छोटा करता है। फिर एक दिन लगता है मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तुम मैं सोच रहे हो। फिर तुम्हारा ये मैं तुम्हें बूंद बना देता है। बूंद की दुनिया क्या है? 4 दिन की हमारी जिंदगी है, लेकिन यदि ये बूंद समुद्र में मिल गई तो समुद्र की दुनिया क्या है? अपार है। हेरत हेरत हे सखी, हेरत गयो हिराए, बूंद समानी समुद्र में, सोकत हेरी जाए। ये कबीर की दार्शनिक बातें। फिर कबीर नाराज हो जाते थे बाहरी दिखावे से, फिर हिंदुओं को भी डांटते थे, मुसलमानों को भी डांटते थे, पाखंड ना करो, है ना। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। या उनको बोलते थे काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए। अल्लाह को खोजना है तो अपने अंदर खोजो, भगवान को खोजना है तो पूरी दुनिया में देखो। इस तरह से पाखंड का भी किसने विरोध किया? कबीर ने। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। तो कबीर दास से फुल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हम लोगों के यूपीएससी के सिलेबस में लिटरेचर हिंदी है, तो कबीर के 100 दोहे भी वहां कोर्स में रहते हैं। इसलिए कबीर दास के बारे में बहुत ज्यादा यहां पर जानकारी आपके लिए दे दी गई है और आप जानते भी हैं। कबीर दास के बाद अगले संत के पास चलिए, भक्ति आंदोलन के अगले संत गुरु नानक। जन्म तलवंडी। अब इन्होंने एक धर्म ही नया लाया। एक ओंकार दिख रहा है इनके हाथ में, एक ओंकार सतनाम। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। जन्म कहां हुआ? तलवंडी। तलवंडी। ये प्रश्न आया हुआ है कि इन्होंने सिख धर्म को रखा, ये सिख धर्म भी क्या करता है? देखिएगा, सिख धर्म सभी प्रकार के बाह्य दिखावे का विरोध है। आपको यदि सिख धर्म के बारे में जानना है, समझना है, तो समझिए वहां पर भी जाति नहीं है, अलग अलग प्रकार के किसी भी प्रकार के दिखावे नहीं है। बड़े स्तर पर शादी करना मना है, सादगी से गुरुद्वारे में जाकर के करना है। बाद में हर धर्म में फिर से आडंबर आ जाता है। मृत्यु भोज की प्रथा नहीं है, मिलकर खाना है, लंगर पे रहना है। ये सब एक सादगी का मार्ग दिया गया। ईश्वर एक है समझाया गया। जाति प्रथा का विरोध किया गया। बाद में घटनाएं ऐसी हो गई कि जो सिख धर्म था, बहुत शांत जीवन जीने के लिए गुरु नानक ने जिस धर्म को दिया था, आप कभी सुनिएगा गुरु नानक की शुरुआती, तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जी रे। सुने होंगे कभी, समय रहेगा सुनवाऊंगा उस गीत को, बड़ा शांति का एहसास होगा। लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई कि ये सिख धर्म खालसा पंथ में बदला और इसे मुगलों से संघर्ष करना पड़ा। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या हुई, जहांगीर के समय की घटना। और सिखों के 9वें गुरु, हमने हिस्ट्री की क्लास में पढ़ा था, तेग बहादुर की हत्या, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा। और उसके बाद फिर सिखों को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ में बदल दिया। तो यूपीएससी में क्वेश्चन आया है कि किस तरीके से सिख धर्म खालसा पंथ या सैनिक संप्रदाय तक पहुंचा, इसे बताएं। शुरुआत में ये बहुत अभी भी अपने कॉन्सेप्ट में ये वही शांति के मार्ग पर चलने वाला है, लेकिन बीच में इन्हें सैनिक संप्रदाय के रूप में अपने को सामने लाना पड़ा। और आपको किनके बारे में नोट्स तैयार करना है? गुरु नानक। किनके बारे में? गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कहां हुआ है? तलवंडी। मृत्यु डेरा बाबर करतारपुर। मेंस में सिलेबस में भी है ना गुरु नानक। मृत्यु डेरा बाबर करतारपुर, और पूरी चीजें लिखी हुई है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब आइए रविदास, मैंने इनके बारे में आपको बता ही चुका। रविदास या रैदास। नेक्स्ट लिखिए रविदास। रविदास के बाद दादू दयाल। दादू दयाल।
जन्म लिखें दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद, यानी गुजरात से इनका संबंध है। जन्म अहमदाबाद, दादू दयाल का जन्म कहां हुआ? अहमदाबाद। मृत्यु राजस्थान के नराना गांव में, नराना गांव में। जन्म अहमदाबाद, दादू दयाल का जन्म कहां हुआ? अहमदाबाद। मृत्यु कहां हुई? राजस्थान के नराना गांव में। मृत्यु राजस्थान के नराना गांव में, राजस्थान के नराना गांव में। किनकी मृत्यु राजस्थान के नराना गांव में हुई? दादू दयाल की मृत्यु, जो अब दादू पंथियों का प्रमुख केंद्र है। वर्तमान में दादू पंथियों का प्रमुख केंद्र राजस्थान का नराना गांव, जो अब दादू पंथियों का प्रमुख केंद्र है। जो अब दादू पंथी, जैसे कबीर पंथी वैसी क्या है? दादू पंथी। कबीर पंथियों का प्रमुख केंद्र दामाखेड़ा, दादू पंथियों का प्रमुख केंद्र नराना, दादू पंथियों का प्रमुख केंद्र नराना। नेक्स्ट लिखिए वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, तो आप जानते हैं वल्लभाचार्य का संबंध चंपारण्य से लिया जाता है, और दो मत हैं, एक उत्तर भारत वाला चंपारण्य और एक हमारा छत्तीसगढ़ वाला चंपारण्य। कोई भी चंपारण्य रहे, वल्लभाचार्य पूरे देश के हैं। वल्लभाचार्य का नाम, जैसे रामानंद का नाम कृष्ण भक्ति से जुड़ता है, वैसी रामानंद का नाम भगवान राम की भक्ति से जुड़ता है, बिल्कुल वैसी वल्लभाचार्य का नाम कहां से जुड़ेगा? कृष्ण भक्ति से जुड़ेगा। फिर इन्हीं की संत परंपरा में कृष्ण भक्ति आगे बढ़ेगी, सूरदास और मीराबाई और अन्य कई कवियों से। तो लिखिएगा वल्लभाचार्य, वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के संत। वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के संत कौन है? वल्लभाचार्य। क्या नाम, क्या लिखेंगे? वैष्णव संप्रदाय और कृष्ण की भक्ति। वैष्णव संप्रदाय, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के उपासक। नाम क्या है इनका? वल्लभाचार्य। इनका मत लिखें शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद, शुद्ध में कौन सा शब्द जुड़ गया? अद्वैत। शुद्ध नहीं दिख रहा होगा, कहीं पर लिखा होगा, देख लीजिए। मुझे तो नहीं, मतलब मुझको ज्यादा खोजने का मन नहीं होता। लिखिए शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य का मत याद रहेगा, वल्लभाचार्य का मत क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। संप्रदाय लिखो रुद्र संप्रदाय। वल्लभाचार्य के संप्रदाय का नाम क्या नाम है? वल्लभाचार्य के संप्रदाय का नाम क्या नाम है? रुद्र संप्रदाय। इनका मत क्या है? शुद्ध अद्वैतवाद। इनके संप्रदाय का नाम क्या है? रुद्र संप्रदाय। मार्ग लिखें पुष्टि मार्ग। उन्होंने ईश्वर को पाने का मार्ग बताया पुष्टि मार्ग। क्या मार्ग बताया वल्लभाचार्य ने? ईश्वर को पाने का मार्ग पुष्टि मार्ग। और नीचे लिखें पुष्टि का अर्थ है ईश्वर की कृपा या अनुग्रह। पुष्टि का अर्थ है ईश्वर की कृपा या अनुग्रह। कृपा के लिए ही संस्कृत का शब्द है अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब होता है कृपा। पुष्टि का अर्थ है ईश्वर की कृपा या अनुग्रह। नेक्स्ट लिखें चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, इनके जन्म की जगह पूछी जाती है। जन्म नवद्वीप नदिया। नवद्वीप नदिया, नवद्वीप नदिया, नवद्वीप नदिया। बंगाल में इनका जन्म हुआ और फिर इनका कार्य क्षेत्र उड़ीसा बना। समझिएगा जन्म कहां हुआ? नवद्वीप नदिया। बचपन का नाम निमाई। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम निमाई। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम निमाई। उड़ीसा के प्रताप रुद्र गजपति इनके शिष्य थे। उड़ीसा के प्रताप रुद्र गजपति, गजपति प्रताप रुद्र, आप इतिहास में जानेंगे इनका नाम। उड़ीसा के प्रताप रुद्र गजपति इनके शिष्य थे।
इन्होंने पहले बंगाल में, चैतन्य महाप्रभु ने पहले बंगाल में और फिर उड़ीसा में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु ने पहले बंगाल में और फिर उड़ीसा में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। पहले बंगाल में और फिर कहां वैष्णव धर्म का प्रचार किया चैतन्य महाप्रभु ने? उड़ीसा में। ये स्थायी रूप से पुरी में निवास करने लगे। मतलब बंगाल इनका केंद्र है और फिर सेकंड इनका केंद्र कहां है? पुरी। ये स्थायी रूप से कहां निवास करने लगे? पुरी में निवास करने लगे। और जो भजन और कीर्तन की स्थिति है, एकदम से नृत्य करते हुए गाना, भगवान की भक्ति में डूब जाना, ये सब किनकी परंपरा है? चैतन्य महाप्रभु की परंपरा है। वल्लभाचार्य का नाम आपने सुना? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के बाद किनका नाम आपने सुना? चैतन्य महाप्रभु। ये नाम आपके दिमाग में रहने चाहिए। अब लिखिए मीराबाई। मीराबाई। मीराबाई सन लिख लें 1498 से 1546। 1498 से 1546। अब इस सन को मैच करें। आपने इतिहास मुझसे पढ़ा है। 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच संघर्ष हुआ। राणा सांगा इस युद्ध में मारे गए। राणा सांगा कौन थे? चित्तौड़ के सिसोदिया वंश के राजपूत। मेवाड़ में, चित्तौड़ में सिसोदिया वंश था। सिसोदिया वंश में नाम आता है, बहुत से राजपूत शासक हैं। राणा कुंभा का नाम आएगा, राणा सांगा का नाम आएगा, फिर राणा सांगा के पुत्रों का नाम आएगा। राणा सांगा के पुत्र कौन हैं? राजा भोज और राणा उदय सिंह। और राजा भोज के साथ विवाह हुआ था किनका? मीराबाई का। ठीक। और राजा भोज की मृत्यु के बाद मीराबाई कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। तो लिखिएगा पहले जन्म कहां हुआ है? इनके पिता का नाम भी है, क्योंकि दो अलग अलग जगह हैं राजस्थान की, एक मेड़ता और एक मेवाड़। ये पिता की तरफ से मेड़ता से संबंध है मीराबाई का, और शादी के बाद कहां से इनका संबंध हो गया? मेवाड़ से। तो आपने शीर्षक लिखा है मीराबाई मेड़ता के, समझिएगा मेड़ता शब्द याद रखिए, मेड़ता के कुदवी ग्राम में जन्म, रत्न सिंह राठौर की संतान। मेड़ता इलाका है, मेड़ता जिला, मेड़ता के कुदवी ग्राम में जन्म, रत्न सिंह राठौर की संतान। रत्न सिंह राठौर की संतान। जन्म कहां हुआ? मीराबाई का मेड़ता। जन्म कहां हुआ? मेड़ता। ग्राम का नाम कुदवी। मेड़ता के कुदवी ग्राम में जन्म, रत्न सिंह राठौर की संतान। विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से। विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से। मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से। आगे लिखिए। मीराबाई के गीत मुख्यतः ब्रज भाषा में और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं। मीराबाई के गीत मुख्यतः ब्रजभाषा में और आंशिक रूप से किस भाषा में लिखे गए हैं? राजस्थानी में लिखे गए हैं। मीराबाई के गीत मुख्यतः ब्रजभाषा में और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं। मलूक दास, एक आप दोहा तो जरूर सुने होंगे संत मलूक का। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो संत मलूक दास कबीर के शिष्य, जन्म इलाहाबाद। संत मलूक दास कबीर के शिष्य, जन्म कहां हुआ संत मलूक दास का? इलाहाबाद। संत मलूक दास मलूका, दास मलूक का जन्म कहां हुआ था? इलाहाबाद में। और किनके अनुयायी थे दास मलूका? कबीर के। रामानंद के अनुयायी कबीर, और कबीर के अनुयायी कौन है? दास मलूक। कौन है कबीर के अनुयायी? दास मलूक। अब देखिए प्रश्न, यहां से प्रश्न आ रहा है शंकर देव से। देखिएगा पेपर हल करके क्या कहा जाता है?
शंकर का संबंध था, असम आंसर लिया जाएगा। अब व्यक्ति के मन में बड़ा तनाव आ जाता है, हम तो शंकराचार्य को केरल के कादड़ी या कालड़ी में पढ़े हैं, तो उनका संबंध असम से कैसे हो गया? तो असम में भी शंकर नाम के संत हैं और इनका नाम शंकराचार्य नहीं, क्या है? शंकर देव। आ चुका है इनसे प्रश्न। शंकर देव, असम। कहां है? असम। मूर्ति पूजा और कर्मकांड के विरोधी। मूर्ति पूजा, कर्मकांड और जाति प्रथा के विरोधी। मूर्ति पूजा, कर्मकांड और जाति प्रथा तीनों के विरोधी थे। कौन? शंकर। मूर्ति पूजा, कर्मकांड, जाति प्रथा तीनों का विरोध किसने किया? शंकर देव ने। कहां है इनका कार्य क्षेत्र? शंकर देव का असम। कहां है शंकर देव का कार्य क्षेत्र? असम। कृष्ण के भक्त, मतलब भक्ति कर रहे हैं पर मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। कृष्ण के भक्त शंकर देव, कृष्ण के भक्त हैं, असम के संत हैं। इन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है। असम का चैतन्य कहा जाता है। असम का चैतन्य, इन्हें कहा जाता है असम का चैतन्य। शंकर देव, असम का चैतन्य। किन्हें कहते हैं असम का चैतन्य? शंकर देव को। अब लिखिए सूरदास, 16वीं 17वीं शताब्दी, अकबर का समय। तुलसीदास, सूरदास, ये सब किसके समय के कवि हैं? अकबर के समय के। यद्यपि अकबर का अपना दरबार है, इनकी अपनी दुनिया है, पर जिस समय में तुलसीदास, सूरदास, रसखान, मीराबाई जैसे सब नाम आएंगे, वो समय हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाएगा। तो किनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं? सूरदास। लिखिएगा, सूरदास कृष्ण और राधा के भक्त। कृष्ण और राधा के भक्त। रचनाएं ब्रज भाषा में। रचनाएं ब्रज भाषा में। कृष्ण ब्रज भूमि के स्वामी, ब्रज वल्लभ, ब्रज उनका क्षेत्र। तो इतनी अच्छी रचनाएं लिखी गई हैं ब्रज भाषा में कि कविता के लिए एकमात्र उपयुक्त भाषा लंबे समय तक ब्रज भाषा को माना गया। यहां तक कि खड़ी बोली में कविता लिखने में समस्याएं आती थी। खड़ी बोली में प्रारंभ में गद्य लिखा गया और पद्य किसमें लिखा जाता रहा? ब्रज भाषा में। बाद में फिर जब छायावादी परंपरा आती है तो हिंदी में ही कविताओं की भी शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि इनके पद इतने मधुर थे। आप सामान्य तौर पर सरल तरीके से इनके पदों को पढ़ लेते हैं, ठीक से ब्रज भाषा नहीं पढ़ पाते। गा करके पढ़ोगे तो इनकी भावना आपके हृदय तक पहुंचेगी। जैसे गोपियों का दुख, भगवान कृष्ण चले गए, गोपियां वियोग में हैं। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतुविन पै, जब ते श्याम सिधारे। कंचु की पट सूख ही नहीं अब तो, उर बिच बहत पनारे। ऐसा पूरा एकदम गा करके पढ़ा जाता है सूर के पदों को। और उसमें कृष्ण के प्रति प्रेम, उनके बचपन के स्वरूप के प्रति प्रेम यानी वात्सल्य रस, और फिर जब गोपियों के बारे में वर्णन करते हैं तो गोपियों का विरह। अंधे होने के बावजूद इन्होंने हर घटना का ऐसा वर्णन किया है कि जैसे सूरदास ने स्वयं उन्हें देखा हो, यानी इनकी मन की आंखें बड़ी ही शक्तिशाली थी। इनकी रचनाएं याद रखें। सूर सागर सुना होगा आपने बचपन में। जब मैं आपको लिटरेचर हिंदी से जुड़ी बातें मेंस में पढ़ाऊंगा, हिंदी साहित्य का इतिहास मेंस में है, तो मुख्य परीक्षा में बहुत विस्तार से मैं चर्चा करूंगा सूरदास पर, तुलसीदास पर, कबीरदास पर। तो अभी तो एक झलक आप पा जाइए प्री के दृष्टिकोण से। रचनाएं लिखें, सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी। दो रचनाओं के नाम तो याद ही हो जाएंगे क्योंकि इनमें सूरदास का नाम जुड़ा है। एक रचना आप अलग से दिमाग में बैठा लें, साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। उपालंब का मतलब होता है उलाहना।
तो सूरदास ने एक और काम किया है, उपालंब काव्य। श्रीमद् भागवत के एक स्कंध में, श्रीमद् भागवत का नाम तो सुने होंगे, है ना, निर्गुण पर सगुण की जीत का स्कंध है। उद्धव जाते हैं और उद्धव जाकर के गोपियों को समझाना चाहते हैं ज्ञान के माध्यम से, और गोपियां भक्ति के अलावा किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थी। आपका होमवर्क है, जो वीडियो को देखेगा अभी, ये वीडियो यूट्यूब पर भी रहेगा, मैं बता ही रहा था, कुछ स्टूडेंट नहीं है वो भी बताइएगा उपालंब काव्य क्या है और सूरदास ने किस संदर्भ में कैसे उपालंब काव्य का, उलाहना देने वाले काव्य का प्रयोग किया। कृष्ण को उलाहना देती हैं गोपियां, तुम तो काले हो, तुम्हारा हृदय काला है ना। क्यों? प्रेम में तो ऐसी लड़ाई लड़ी जाती है ना। तो गोपियों के लिए कृष्ण और हमारे लिए कृष्ण बड़ा अंतर है ना। गोपियों के ज्यादा अपने हैं, वो लड़ सकती हैं भगवान से, उनके अंदर में क्या है? प्रेम है। जो आपसे प्रेम करेगा वही तो आपसे लड़ सकेगा। तो एक काव्य है सूरदास का, खोजिएगा, बताइएगा, कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी पढ़ें अच्छा लगेगा सुनूंगा तो। अब आइए तुलसीदास, लिखिए तुलसीदास। जन्म राजापुर सुकरखेत, राजापुर सुकरखेत। पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी। जन्म राजापुर सुकरखेत, पिता आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, और पत्नी रत्नावली, पत्नी रत्नावली, है ना। रत्नावली की ही प्रेरणा से या रत्नावली के द्वारा ही कहे जाने के बाद, अपमानित होने के बाद, या जो भी होगा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, भक्ति के मार्ग पर आए। रत्नावली लिखा ना, व्यंग कटाक्ष के कारण इन्होंने एक धार्मिक सन्यासी का जीवन अपना लिया। कहानियां भी सब मिलती हैं, कैसा घटनाक्रम था। आपको याद रखना है तुलसीदास की कालजयी रचना रामचरितमानस, जिसे आपको भूलना ही नहीं है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस अवधी भाषा में है, समझ लीजिएगा। रामचरितमानस और तुलसी की अधिकांश रचनाएं अवधी भाषा में है। अवध मतलब अयोध्या, भगवान राम का क्षेत्र। अवध तहां जहां राम निवासु, जहां भगवान राम का निवास वो अयोध्या, और अवध क्षेत्र की भाषा अवधी। तुलसीदास ने एक रचना ब्रज भाषा में लिखी है, कृष्ण गीतावली। सामान्य तौर पर उसे हम क्या बोलते हैं? गीतावली कहते हैं। उसका पूरा नाम है कृष्ण गीतावली। गीता का संबंध कृष्ण से है और कृष्ण का संबंध ब्रज से है। तो कृष्ण गीतावली को तुलसीदास ने ब्रज भाषा में लिखा। और सोचिए व्यापम कितना गंभीर व्यक्तियों से पेपर सेट कराता है। प्रश्न आया हुआ है तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है। एक तो हम तुलसीदास की सारी रचनाएं नहीं पढ़ते बच्चों के स्तर पर। मुझे तो याद है, आपको रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ऐसी एक दो रचनाएं याद होंगी। तुलसीदास की सारी रचनाओं को याद रखना है, फिर बाकी रचनाएं अवधी में है और कृष्ण गीतावली ब्रज में याद रखना है। ऐसा जो पढ़ के गया रहता उससे वो प्रश्न बनता। यानी प्रश्नों का स्तर बेहद सरल से बेहद कठिन भी हो जाता है। तुलसीदास की रचनाएं, पहली रचना का नाम क्या लिखा आपने? रामचरितमानस। दूसरी रचना का नाम लिखिए विनय पत्रिका। ये दो तो हर हाल में याद रखनी है, रामचरितमानस, और उसके बाद दूसरी रचना का नाम क्या लिखना है आपको? विनय पत्रिका। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, लिख लो। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली किनकी रचनाएं हैं? तुलसीदास की। मैं अन्य रचनाओं को लिखा नहीं रहा हूं, बोल के सुना देता हूं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती, है ना, बरवय रामायण सुनते होंगे, हनुमान चालीसा, ये सब किसने लिखा है? तुलसीदास ने। आप कम से कम रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, इनको याद रखें। और एक रचना ब्रज में है, मैंने बताया, लिख लें, तुलसीदास की ब्रज भाषा में रचना। इन सारी रचनाओं का आप नाम क्या लिख लेंगे? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, ये किसमें है? अवधी भाषा में। तुलसीदास की ब्रज भाषा में लिखी गई रचना का नाम अलग से लिखें,
तुलसीदास की ब्रज भाषा में लिखी गई रचना क्या है? गीतावली, कृष्ण गीतावली या गीतावली। और एक ही मतलब है। और तुलसीदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से बिखरे हुए हिंदू समाज को समेटा, शैव और वैष्णव के बीच का तनाव दूर कर दिया। शिव खुद भगवान राम की कथा कह रहे हैं, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। या फिर मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुनते होगे राम की कथा, शंकर कहते हैं, शंकर की पूजा राम करते हैं, है ना। जब उनको समुद्र पार करना है तो सेतुबंध रामेश्वरम का नाम सुनते हैं। तो तुलसीदास ने बहुत अधिक सामंजस्य किया। सीता माता को मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि उन्होंने क्या बता दिया, उद्भव, स्थिति और संहार का प्रतीक। और समाज में बड़ा तनाव था उस समय, मध्यकाल का दौर था, कैसे करें, कैसे जिएं, कैसे रहें। तो बड़ा ही आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया। पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए, भगवान राम का दशरथ के प्रति कर्तव्य देखें। भाई का भाई के प्रति क्या प्रेम होना चाहिए, तो राम के प्रति लक्ष्मण का समर्पण, राम के प्रति भरत का समर्पण, अपने भाइयों से राम का लगाव। तो इसीलिए भारत में इन सारे नामों को घर में रखा जाने लगा। परिवार हो तो कैसा परिवार हो भाई, जहां पर राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जैसे बेटे हों। पत्नी का पति के प्रति क्या समर्पण हो, तो माता सीता का समर्पण देखें। और पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य हो। प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक ताजमहल नहीं, राम सेतु। जिसे प्रेम है वो सेतु बना देता है, कहां पर? समुद्र पर। ब्रह्म थे, सब कुछ कर सकते थे, प्रश्न आता है, बावजूद इसके भगवान राम ने मनुष्यों की तरह इस धरती पर सारे कार्यों को करके दिखाया और एक प्रेरक उदाहरण रखा कि तुम अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को खुद जीत सकते हो, मेहनत करके। और उन्हीं सबको तुलसीदास ने प्रस्तुत किया। सेवक कैसे हो सकता है, तो हनुमान की सेवा, किनके प्रति सेवा? भगवान राम के प्रति सेवा। समाज का जितना उत्तम स्वरूप दिया जा सकता है, पारिवारिक संबंधों का, सामाजिक संबंधों का, वो सब स्वरूप किसने प्रस्तुत किया? तुलसीदास ने। और जब तक रामचरितमानस का गांव गांव में पाठ होते रहेगा, तब तक हमारा समाज संगठित रहेगा, आदर्शों पर जीते रहेगा। इसलिए परंपरा चलती है अभी भी। हर समय, ठंड का समय आएगा, तुरंत आप रामचरितमानस, नवधा रामायण, इस सबको क्या करेंगे, गांव में पाठ होता देखेंगे। ये चीजें चलती रहनी चाहिए। विस्तार से चर्चा मेंस में होगी। अगला नाम लिखें, नरसिंह मेहता, बड़े प्रसिद्ध संत, गुजरात के संत नरसिंह मेहता। और नरसिंह मेहता का एक भजन पूछा जाता है, वैष्णव जन तो तेणे कहिए, जे पीर पराई जाने। ये गांधी जी का प्रिय भजन था, ऐसा कहते हैं। तो लिख लीजिए, नरसिंह मेहता कहां के संत हैं? नरसिंह मेहता गुजरात के संत हैं। और इनका भजन क्या है? वैष्णव जन तो तेणे कहिए, दोनों टाइप हो गया है, तेणे कहिए गुजराती है, जे पीर पराई जाने। नरसिंह मेहता का संबंध कहां से है? गुजरात। वैष्णव जन तो तेणे कहिए किनके द्वारा लिखा गया भजन है? नरसिंह मेहता। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेणे कहिए किसके द्वारा लिखा गया था? ऐसे प्रश्न अलग अलग स्टेट की परीक्षाओं में आए भी हैं। अब आइए, महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के संत, नाम लिखिएगा इनका, महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के संत। पहला, संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर तो आपको समझ में आ ही रहा है, महाराष्ट्र से संबंधित। संत ज्ञानेश्वर, नीचे लिखिए, संत ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी। आज भी पढ़ते हैं ज्ञानेश्वरी महाराष्ट्र में। ज्ञानेश्वरी क्या है? भगवत गीता पर ही आधारित है। संत ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में गीता पर क्या लिखी? ज्ञानेश्वरी नामक टीका। गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका किसने लिखी? संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर, गीता पर क्या टीका? ज्ञानेश्वरी।
नामदेव। गीता क्या होता है? टीका मतलब व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। और गीता का नाम तो सभी जानते हैं, उपनिषदों का सार, सांख्य और योग दर्शन पर आधारित जीवन और मृत्यु के रहस्य को बतलाने वाला भारत का सबसे महान ग्रंथ गीता, जहां से आप जानते हैं जो अद्वैत वेदांत है, गीता भी वही है। और जितना भी आपको मंत्र मिलता है, श्लोक मिलता है गीता में किस पर, आत्मा से संबंधित, वो सब किसी न किसी उपनिषद से लिए गए हैं। न जायते मृते व कदाचिन नायम भूतो भवितो वा न भूया। आत्मा का न जन्म होता है और न ही मृत्यु, गीता ही बताती है। वसांसी जीर्णानी यथा विहाय नवे ग्रहेति नरोपराणी। मनुष्य जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही पुराने शरीर को छोड़कर आत्मा नया शरीर धारण करती है। या फिर आपने सुना होगा, नैनम छिंदंती शास्त्राणी नैनम दहती पावक। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते, न आग जला सकती। बहुत गंभीर बातें हैं ये, और ये सब आपको उपनिषदों में मिलता है। और उपनिषदों का सार गीता है, 108 उपनिषदों का सार कृष्ण ने बात ही बात में बहुत जल्दी इसे सुना दिया अर्जुन को। और क्या है, कैसा है, मेंस का आपका सिलेबस है। और उसी गीता का ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंचे, ये हर भारतवासी का कर्तव्य है। और उसे समझने का हर विद्वान ने प्रयास किया। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा, इसीलिए संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखा। और भी मैं जब गीता के बारे में बताने लगूंगा तो फिर हमारी क्लास वहां चली जाएगी। फिलहाल आप कहां पर आ जाइए, अगले संत पर। संत का नाम है नामदेव। जन्म महाराष्ट्र के दर्जी परिवार में, महाराष्ट्र के दर्जी परिवार में। अपने जीवन का अधिकांश समय पंढरपुर में बिताया। ये जगह प्रसिद्ध है महाराष्ट्र की धर्म के नाम पे। जन्म कहां हुआ नामदेव का? महाराष्ट्र के दर्जी परिवार में। और इनका अधिकांश समय याद रखें कहां पर बीता? पंढरपुर, पंढरपुर, पंढरपुर। और इनका संप्रदाय बड़ा प्रसिद्ध रहा। नामदेव का संप्रदाय बरकरी संप्रदाय या वारकरी संप्रदाय। इनके संप्रदाय का नाम क्या है? बरकरी संप्रदाय। इनका अधिकांश समय कहां बीता संत नामदेव का? पंढरपुर। और इनके संप्रदाय का नाम क्या है? बरकरी संप्रदाय या वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय। इन्होंने भक्ति परक मराठी गीतों की रचना की जो अभंग के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने भक्ति परक मराठी गीतों की रचना की। किसकी रचना की? भक्ति परक, भक्ति में डूबे हुए मराठी गीतों की रचना की। इन्होंने भक्ति परक मराठी गीतों की रचना की जो अभंग के रूप में प्रसिद्ध हुए। अभंग, मराठी भक्ति गीत क्या कहलाते हैं? अभंग। इन्होंने भक्ति परक मराठी गीतों की रचना की जो अभंग के रूप में प्रसिद्ध हुए। किस रूप में प्रसिद्ध हुए? अभंग के रूप में। भक्ति परक मराठी गीत लिखे, किसने लिखे? नामदेव ने। जो किसके रूप में प्रसिद्ध हुए? अभंग। संत एकनाथ, जन्म पैठण औरंगाबाद। संत एकनाथ, जन्म पैठण औरंगाबाद। नीचे लिखें संत तुकाराम, संत तुकाराम। इन्होंने भी अनेक अभंगों की रचना की। शिवाजी ने इन्हें बहुत से उपहार देना चाहा, संत स्वीकार नहीं करते, इन्होंने मना किया। मराठी में अभंग लिखने वाले एक और प्रसिद्ध संत महाराष्ट्र के संत तुकाराम, महाराष्ट्र के संत तुकाराम। अब लिखें समर्थ रामदास, समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। इन्हीं की प्रेरणा से शिवाजी ने महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन प्रारंभ किया। समर्थ रामदास छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु। रचना दास बोध, 10 बोध या दास बोध। रचना 10 बोध या
दास बोध। किनकी रचना है? समर्थ रामदास। तो ये पहला फेस हुआ। ये चीजें आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए हर समय याद रहनी चाहिए। और फिर जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये तो परीक्षा के लिए हुआ। दूसरा, मैं कभी किसी वीडियो को, अभी तक मुझको याद नहीं आ रहा है, लाइक करें शेयर करें ऐसा कभी बोला होगा। उद्देश्य ही उसका लाइक और शेयर नहीं है। उद्देश्य ही क्या है उसका? आप तक ज्ञान को पहुंचाना। लेकिन इस वीडियो को शेयर करो बोल रहा हूं। अपने आप जो छात्र हैं उनको भी बोल रहा हूं और जो इसको देखेंगे उनको भी बोल रहा हूं। कारण क्या है? संयोग से आपको पढ़ाते पढ़ाते ऐसी बातें आ गई हैं जिन्हें हम सभी भारतवासियों को जानना आवश्यक है ना। संयोग से होता है। कबीर ने किस तरह से दर्शन की बातें कही, तुलसीदास जी ने किस तरीके से समन्वय का काम किया। तो इन चीजों का प्रचार होना चाहिए, तभी हमारी नई पीढ़ी, नई जनरेशन सीखेगी इन चीजों को। तो आपका फर्ज है इसको जितना हो सके आप शेयर करें। आपकी जिम्मेदारी बनती है, मेरे प्रति नहीं। मेरी क्षमता क्या है कि मैं इनके बारे में कुछ बताऊंगा, लेकिन जिनके बारे में मैं बोल रहा हूं उनके प्रति आपका फर्ज बनता है कि उनकी बातें, उनके बारे में लिखी गई, जो उनके द्वारा जो लिखा गया साहित्य है, उनके द्वारा बताया गया मार्ग का एक अंश भी आपके द्वारा यदि लोगों तक पहुंचाया जाता है तो ये ज्ञान हमारे समाज को जोड़ने, समाज को आगे बढ़ाने में बेहद महत्वपूर्ण रहा है। और इन्हीं के जोड़ने की वजह से ही हम आज क्या हैं? आज संगठित रूप में मौजूद हैं। नहीं तो हम कब के बिखर के टूट गए होते। अब फिर से वापस आते हैं, प्रश्न लिखें इसके। तो पहले आपको सीजीपीएससी के प्रश्न बताएं कि पहले यूपीएससी के? पहले सीजीपीएससी के बताते हैं, फिर यूपीएससी के। सीजीपीएससी 2023 में प्रश्न आया, भक्ति आंदोलन के अंतर्गत भक्ति व सूफी विचारधाराओं के समन्वय का मूल्यांकन कीजिए। अभी आपने भक्ति को पढ़ा, सूफी नहीं पढ़ा। दोनों ऐसी विस्तार से पढ़ने वाली चीजें हैं। किसी दिन सूफी आंदोलन बताऊंगा। अब प्रश्न करने वाले ने देखो कैसे कर दिया, दो को मिलाकर पूछ दिया। इतना जानना काफी नहीं है। दो को जानो और दोनों में आपको कंपेयर करते बने। ज्यादा दिन पुराना पेपर नहीं है, 2023। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत भक्ति और सूफी विचारधाराओं के समन्वय का मूल्यांकन कीजिए। दोनों में समन्वय के तत्व क्या क्या थे, दोनों में समानता क्या क्या थी, है ना, समझेंगे। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत भक्ति और सूफी विचारधाराओं के समन्वय का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा प्रश्न, गुरु नानक के सामाजिक सुधारों की व्याख्या कीजिए। 2022 मैंने कहा भी था, गुरु नानक मुख्य परीक्षा के भी पाठ्यक्रम में हैं। गुरु नानक जी, उनके सामाजिक सुधार, उनके उपदेश सभी मैं आपको लिखाऊंगा मुख्य परीक्षा के संदर्भ में। अभी आप प्रश्न को देखिए, गुरु नानक के सामाजिक सुधारों की व्याख्या कीजिए। 2022 का प्रश्न, यानी मुख्य परीक्षा में हिस्ट्री सेक्शन में सब पूछ रहा है, पेपर 3 में। और हमेशा लाइन से देखिए, 23 में आया, 22 में आया, 21 में आया, 20 में आया। यानी परीक्षक भक्ति आंदोलन से मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न दे ही रहा है। इसलिए मैंने इतने ध्यान से पढ़ाया है। अभी मैंने फैक्ट रखाए हैं, ज्यादा चीजें आपको लिख करके मैं दे ही रहा हूं। आपको इस पे मुख्य परीक्षा के लिए नोट्स बनाना है। भक्ति आंदोलन के इतिहास में चैतन्य के योगदान को रेखांकित कीजिए। 2021 हमने संत चैतन्य पर चर्चा की। भक्ति आंदोलन के इतिहास में चैतन्य के योगदान को रेखांकित कीजिए। किनके योगदान को रेखांकित करना है? चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट, मीरा और रसखान पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। 2020 मीरा और रसखान पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। कौन से सन में यह प्रश्न आया है? 2020। किस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है? मीराबाई और रसखान पर। मीरा और रसखान पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। ये सीजीपीएससी के 4 प्रश्न मैंने आपको बताए। कौन सी परीक्षा के प्रश्न है? सभी मुख्य परीक्षा के, 23, 22, 21 और 20 के। आप अन्य वर्षों के प्रश्नों को भी देख सकते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। रसखान प्रसिद्ध कवि हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। रहीम प्रसिद्ध कवि हैं, रसखान भी प्रसिद्ध कवि हैं, है ना।
मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो वही रस खान, फिरौ नित नंद के धेनु मझारन। सब ये लिखे हैं कृष्ण के महान भक्त। धूल भरे अति शोभित श्याम, जुतैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीर कछौटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, वारही काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कभी तो सुने होंगे शायद। रसखान बड़े प्रसिद्ध कवि, कृष्ण की भक्ति में लीन रहने वाले। जब आप वृंदावन जाओगे तो रसखान को और अच्छे से जान पाओगे। और मीराबाई को पूछ रहा है और दूसरी तरफ रसखान, दो दो व्यक्तियों को एक साथ। यानी आप मुझसे जब पढ़ रहे हैं और पूरी गंभीरता से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको ये समझ में आ रहा है पढ़ाई कठिन तो नहीं है, पर उतनी आसान भी नहीं है जितना हम समझ लेते हैं कि थोड़ा सा पढ़ेंगे, आएंगे, पास हो जाएंगे। लोग पास होते हैं गंभीरता से पढ़ने से। लोग पास होते हैं सारी चीजों को सिस्टमेटिक रूप से पढ़कर फिनिश करके। अभी मैंने वन लाइनर फैक्ट बताए हैं ली देके, अब इनके बारे में और डिटेल जानना है, इनके बारे में 60 वर्ड्स का क्या लिखना है, टू द पॉइंट नोट्स लिखना है, वैसा आप मुझसे सीखेंगे ही मेंस में। और इसी मेरे चैनल में ही मेंस में उत्तर कैसे लिखें करके देखिएगा। दर्शन शास्त्र के उत्तर दिए गए हैं, 30 शब्दों में आया तो 4 बड़े फैक्ट 4 लाइन में। वैसे आप इनके बारे में क्या करें, बनाना शुरू करें। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी और मुख्य परीक्षा की तैयारी साथ साथ चल सकती है, बशर्ते हम समय के एक एक पल का सदुपयोग करना चाहें, चीजों को गंभीरता से लें। हमारे अंदर क्या आनी चाहिए, सजगता और गंभीरता, ये एक शर्त है। हमारे अंदर एक क्या भाव रहता है, लो पढ़ लेंगे, बाद में हो जाएगा, देख लेंगे, परीक्षा के समय में जल्दी जल्दी पढ़ के तैयार कर लूंगा। इस तरह से सीजीपीएससी कभी पास नहीं होता। व्यक्ति निरंतर सतत गंभीर गहन अध्ययन से पास होता है। यानी आपका अध्ययन अभी से चलता रहे और ये निरंतरता के साथ रहे और आप फिनिश कर लें चीजों को, ये आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। पर चूंकि आज मैं सफल कैसे हो नहीं बता रहा हूं, उस पर तो बताने वाले एक से एक है। मैं एक ही मार्ग बता रहा हूं आपको, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें, प्री और मेंस को समझें। अब कुछ लोग अक्सर बात करते हैं यूपीएससी की तैयारी करनी है सर, आईएएस की तैयारी करनी है, तो प्रश्नों की प्रकृति बदलती है, पाठ्यक्रम वही है। मैं इसीलिए आपको यूपीएससी के प्रश्न भी दे रहा हूं। लिखिए, पूर्व मध्य काल में तमिल भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यूपीएससी 2022। लिखिए क्वेश्चन को, पूर्व मध्य काल में तमिल भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पूर्व मध्य काल में तमिल भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मतलब दक्षिण भारत में जो भक्ति उपजो द्रविड़, दक्षिण भारत में जो तमिल क्षेत्र में भक्ति आंदोलन पनपा, फिर वो उत्तर तक आया, तो आपका कंसंट्रेशन उत्तर से ज्यादा कहां पर रहेगा, तमिल भक्ति आंदोलन। प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? जैसे उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन की विशेषता, जाति प्रथा का विरोध, बाह्य आडंबरों का विरोध, ईश्वर की निर्गुण रूप में उपासना तथा सगुण रूप में भी उपासना, ऐसा सब जान रहे हैं ना। ब्रज और अवधी भाषाओं में कविताओं को लिखना, ये सब उत्तर भक्ति आंदोलन की विशेषता बन गई। ऐसी दक्षिण की क्या थी? प्रश्न नंबर 2, 2021 यूपीएससी, भक्ति साहित्य की प्रकृति और भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का मूल्यांकन करें। यहां पर बड़ा उ रहेगा मूल्यांकन में, भक्ति साहित्य की प्रकृति और भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का मूल्यांकन करें। देखिए यूपीएससी के प्रश्न हैं, आपको भक्ति आंदोलन नहीं पूछ रहा है, क्या पूछा है, भक्ति साहित्य। अभी जो मैं बता रहा था रामचरितमानस भक्ति साहित्य है, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी भक्ति साहित्य है, कबीर की रचनाएं भक्ति साहित्य है। यानी संतों ने जो काव्य लिखा वो क्या है, भक्ति साहित्य। तो ये किसकी प्रकृति पूछ रहा है, भक्ति साहित्य की प्रकृति। भक्ति साहित्य की प्रकृति और भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का मूल्यांकन करें। भक्ति साहित्य की प्रकृति और भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का मूल्यांकन करें। प्रश्न नंबर 3,
श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन के साथ भक्ति आंदोलन को एक उल्लेखनीय पुनः दिशा मिली, चर्चा करें। सीजीपीएससी में एक लाइन में पूछा गया प्रश्न चैतन्य महाप्रभु से, भक्ति आंदोलन में चैतन्य महाप्रभु का योगदान। यूपीएससी में भी चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न आया है, बस तरीका बदला है थोड़ा। श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन के साथ भक्ति आंदोलन को पुनः दिशा मिली, चर्चा करें। श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन के साथ भक्ति आंदोलन को एक उल्लेखनीय पुनः दिशा मिली, चर्चा करें। कौन से सत्र का प्रश्न है? यूपीएससी 2018। मैंने गुरु नानक से जुड़ते हुए खालसा पंथ तक के बारे में आपको बताया था, ये प्रश्न बनकर आया। देखिए, सिख समुदाय के निर्गुण भक्ति संप्रदाय से राजनीतिक सैन्य संगठन में परिवर्तन की विवेचना कीजिए। सिख समुदाय के निर्गुण भक्ति संप्रदाय से राजनीतिक सैन्य संगठन में परिवर्तन की विवेचना कीजिए। सिख समुदाय के निर्गुण भक्ति संप्रदाय से राजनीतिक सैन्य संगठन में परिवर्तन की विवेचना कीजिए। सिख संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय के रूप में गुरु नानक के द्वारा लाया गया और फिर वो गुरु गोविंद सिंह तक आते हुए पहुंचते पहुंचते सैन्य संगठन में बदल गया। गुरु गोविंद ने पंच प्यारे दिए, पंच क दिए, केस, कंघा, कच्छा, कड़ा, कृपाण। कल की क्लास में हम शाम की क्लास में पढ़ रहे थे, मॉर्निंग वाले बैच में भी मैं पढ़ा चुका हूं, सिखों का मुगलों से संघर्ष, औरंगजेब के समय से जो शुरू हुआ था सिख विद्रोह, सिख आंदोलन, सिख खालसा पंथ, तो वहीं तक आपको पहुंचाना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। एक लास्ट प्रश्न है, फिर हम करंट अफेयर पढ़ेंगे ब्रेक के बाद। आपके द्वारा बहुत ज्यादा मांग की गई कि करंट अफेयर वास्तव में कैसे पढ़ें। एक होता है कुछ छोटे छोटे टॉपिक को बताना और एक होता है एक पूरे महीने का करंट अफेयर कवर करना। उसके लिए मैंने आपको बार बार एक पत्रिका की सलाह दी है, प्रतियोगिता दर्पण। पर उस प्रतियोगिता दर्पण को आखिर पढ़े कैसे? तो मैं बिल्कुल आपके जैसा स्टूडेंट बनकर आपको प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना सिखाऊंगा। यहां पर भी मैं चाह रहा था, समझिएगा भाई, अभी मैं चाह रहा था कि पूरा इसमें मेंस के भी आंसर और यूपीएससी के आंसर भी बताऊं, पर एकदम ज्यादा हो जाएगा। पढ़ाते पढ़ाते मैं समझ गया हूं। इतना पहले आप क्या कर लें, याद कर लें, है ना। तो एक प्रश्न आया, देखो, उत्पन्ना द्रविणे भक्ति कर्नाटे बुद्धिमागत स्थिता किंचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता, पद्म पुराण में लिखा हुआ है। लिख लो इसको, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। द्रविड़ देश में भक्ति के आविर्भाव का विवरण दीजिए। यानी हम जो हिंदी में बोल रहे हैं ना, भक्ति उपजो द्रविड़ लायो रामानंद, कुछ उसी तरह की बात है। उत्पन्ना द्रविड़े भक्ति कर्नाटे बुद्धिमागता स्थिता किंचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। किस तरह से भक्ति परिवर्तित होते गई, उस पर एक प्रश्न आया है। इस प्रश्न को सीधे सीधे आपको दक्षिण में भक्ति आंदोलन के उद्भव से जोड़ना है और उसका प्रचार प्रसार और किस तरह से भक्ति जीर्णता पर पहुंची, इस सब को आपको बताना है। ये 2018 यूपीएससी का प्रश्न था। तो फिलहाल ब्रेक लीजिए। अगला लेक्चर किस पर रहेगा? करंट अफेयर पर। और वो भी चूंकि विद्यार्थियों को आज एक परीक्षा भी देनी थी। कौन सी परीक्षा? हॉस्टल वार्डन। इसलिए दोनों वीडियो एक के बाद एक सोमवार यानी कल, है ना, कहाँ रहेंगे ये सब? यूट्यूब चैनल पे रहेंगे। आपको किसी बात को दोबारा समझने का मन होगा तो वीडियो को भी आप देख सकते हैं।